اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله. I'm Anila, and over here I'm for the demo session of supplementary exam preparation from the past papers. Okay, I'm representing eVision Academy, and eVision Academy, as you know, that it is run by Ma'am Asma Sheikh. मैम अस्मा शेख इसको रन कर रही है एंड शी इज वर्किंग अलॉट फॉर वुमेन, जिसमें वो वुमेन को एम्पावर करना सिखा रही है, उनको स्किल्स सिखा रही है और स्टूडेंट्स के लिए शी इज वर्किंग अलॉट. So I'm over here as a tutor. I'm working as a tutor. I'm an English teacher, and this demo session is specifically for BA English Part 1 supplementary exam. Okay. As you know, we are just left with ten days uh, for the supplementary exam. तो वो स्टूडेंट्स जो कि डेफिनेटली दे आर ऑलरेडी लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, प्रिपरेशन हो चुकी होगी क्योंकि अब सिर्फ 10 दिन रह गए हैं. लेकिन ये है कि वी शुडंट थिंक लाइक दिस कि ये 10 दिन में कुछ नहीं हो सकता. दीज 10 days आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी प्रिपरेशन किसी हद तक हो चुकी है और अभी भी आपको लगता है कि लाइक यू हैव सम ग्रे एरियाज, आपके कुछ वीक एरियाज हैं, आपको ये लगता है कि अच्छा मैंने पढ़ तो सारा लिया है लेकिन अभी भी मुझे रिटर्न एक्सप्रेशन में मेरा मसला है, या फिर ये है कि मैं चीज़ों को भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ, या फिर आपको कुछ इस तरह की लाइक है कि अच्छा मैं लिख तो लेती हूँ या लिख तो लेता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता मैंने ठीक लिखा है या गलत लिखा है. तो this is specially like this session is for those people who are like who have to appear in their supplementary examination when appear होना. ठीक है. how we will go with that, हम इसमें किस तरह से like कहने को 10 दिन तो कुछ भी नहीं है, हम किस तरह से इसमें प्रिपरेशन करेंगे. So this is basically the test series, and test series are based upon the past papers. Okay. So this 10 days program is specially designed for BA Part 1 English supplementary students. This is for supplementary students because this is only for 10 days. Okay. And what will be focused revision of short stories, poems, one act plays and grammar. जो हमारे एरियाज हैं, जो हमारी चीजें हैं जो हमारे एग्जाम में इंक्लूड होंगी, जिनमें आपका लिटरेचर पार्ट भी आ जाता है और आपका लैंग्वेज पार्ट भी आ जाता है. लिटरेचर में वी हैव शॉर्ट स्टोरीज, वी हैव पोम्स, वी हैव वन एक्ट प्लेस, और ग्रामर में हमारी डिफरेंट किस्म की चीजें आती हैं, प्रेस राइटिंग होती है, डायलॉग राइटिंग होती है, ट्रांसलेशन होती है. तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे. सो पास्ट पेपर्स फॉर प्रैक्टिस इन कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब आप पास्ट पेपर से लाइक इट्स वेरी फेमस कि इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट लास्ट 5 years पास्ट पेपर्स अगर आप कर लेते हैं तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप अपना पेपर बहुत अच्छे से न सिर्फ कर लेते हैं बल्कि पास भी कर लेते हैं. ओके. देन गाइडेंस इन कॉम्प्रिहेंशन प्रेसिज एंड ट्रांसलेशन, उसमें गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आपने कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करनी है, प्रेसी राइटिंग कैसे करनी है, ट्रांसलेशन कैसे करनी है. देन स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन टू पास द एग्जाम, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा कि लाइक देयर आर डिफरेंट सेक्शंस. सेक्शन 1 है तो आप कैसे करेंगे, सेक्शन 2 को आप कैसे करेंगे, सेक्शन 3 को आप कैसे करेंगे. और ये है कि आप जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपका क्या तरीकाकार होगा, ये विच क्वेश्चन शुड बी रिटन फर्स्ट, और पेपर अटेम्प्ट किस तरह से किया जाएगा. तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स स्टूडेंट्स दे नो एवरीथिंग, उनको आता भी होता है लेकिन उनको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता. जो पेपर अटेम्प्ट करना उनको नहीं आता तो उनसे उनके मार्क्स लूज हो जाते हैं. ओके. देन सिलेबस ओवरव्यू. सिलेबस जाहिर है यू नो वेरी वेल क्योंकि आपने प्रिपरेशन की है. अभी तो आपके पास सिर्फ 10 days है, आपको पता है, लेकिन फिर भी इवन देन सिलेबस में हमारे पास क्या आता है. वी हैव शॉर्ट स्टोरीज, वी हैव पोम्स, वी हैव वन एक्ट प्लेस, एंड वी हैव देन इन लैंग्वेज वी हैव प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन एंड डायलॉग राइटिंग. ये हमारा सिलेबस है जो कि इतना मुश्किल नहीं है, जो कि बहुत ही आसान है. और अगर हम इसको स्मार्टली लेके चलें तो हम इसको बहुत इजीली इसको हम पास कर सकते हैं. एक्चुअली बीए एग्जाम इज कंसिडर्ड, बीए इंग्लिश पेपर इज कंसिडर्ड वेरी टफ. लाइक स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है और समटाइम्स इट हैपेंस कि बच्चे फेल हो जाते हैं. और लाइक इसके बारे में बड़ा मशहूर था कि जी बीए बाय लक, लाइक लाइक उसका कि जी बीए की इंग्लिश तो बाय लक पास होती है. ऐसा नहीं है. एक दफा जब आपकी सप्ली आ जाती है तो आपको लगता है कि जी ये तो बहुत मुश्किल है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, हम तो पास ही नहीं कर सकते. इट्स नॉट लाइक दैट. अगर आप उसको स्मार्टली और इम्पोर्टेंट चीजों को करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना पेपर पास कर लेंगे इंशाल्लाह. अच्छा, शॉर्ट स्टोरीज में हमारे पास वैसे बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं, लेकिन हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कीपिंग इन माइंड द पास्ट 5 years पेपर्स, उसमें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज है वो यहाँ पे मैंने जॉट डाउन की है. इसके अलावा भी जब हम पास्ट पेपर्स को थॉरली करेंगे तो जो और क्वेश्चंस होंगे वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे.
That includes the new institute, the new constitution, the killers, the fly, the necklace, LRB. तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अगर इवन इन दीज 10 days इफ अ स्टूडेंट डजंट नो कि जैसे जैसे बहुत इंपॉर्टेंट कोई ये हमारी शॉर्ट स्टोरी है और स्टूडेंट ने वो प्रिपेयर नहीं की, उसको चॉइस पे छोड़ा हुआ है, तो व्हाट कैन वी डू कि हमारे पास शॉर्ट स्टोरी पढ़ने का तो टाइम नहीं है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि उसमें फिर हम स्टूडेंट को लेक्चर देते हैं जिसमें वो उसको अपनी लाइक उसको समरी बता दी जाती है और उसको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी जाती है कि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आए तो वो स्टूडेंट इजीली कर लेता है उसको। उसमें ऑथर के बारे में बता दिया जाता है तो वो इजीली मतलब उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन इट कम्स टू पोम्स, जो कुछ फेमस पोम्स है हमारी, वो ये 4 पोम्स यहाँ पे हैं जिन पे इंशाल्लाह फोकस किया जाएगा। उसके अलावा भी पास्ट पेपर से पोम्स पे फोकस किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन में जब आपको स्टैंडर्ड दिया जाता है तो आपको उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। देन इट कम्स वन एक्ट प्लेस, हमारे पास वन एक्ट प्लेस यही है, द बेयर एंड द बॉय कम्स होम। तो इसकी प्रैक्टिस की जाएगी कि इसमें से जब क्वेश्चन आ जाएगा या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस कि यू नो व्हाट इज इन द प्ले, आपको पूरा प्ले पता होता है, उसकी समरी भी पता होती है, आपने कभी प्ले भी पढ़ा होता है, लेकिन जब क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये नहीं पता। अच्छा, क्वेश्चन इतने ट्रिकी आ जाते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता कि इस क्वेश्चन में हमने क्या लिखना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो द राइट वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, कि जो पूछा गया आपने वही लिखना है। तो क्वेश्चन पेपर की जो कॉम्प्रिहेंशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है कि क्वेश्चंस पे फोकस किया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ लेता है लेकिन वो आंसर कोई और लिख के आ जाता है, जिसकी वजह से उसको मार्क्स नहीं मिलते। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन है और इसका इस तरह से आंसर करना है। देन लाइक ये जो 10 days का हमारी प्रैक्टिस है इसमें हमारी क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, प्रेसी राइटिंग हम करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन होगी, ट्रांसलेशन होगी, डायलॉग राइटिंग होगी। जाहिर है जब हम पास्ट पेपर्स कर रहे होंगे तो लैंग्वेज स्किल्स में मिसाइल से प्रैक्टिस हो जाएंगी। एंड देन इट कम्स के हाउ वी गो विद द पेपर्स। ओके, तो इसमें ये है कि हम इसको इस तरह से लेके नहीं चलेंगे कि एक पूरा पास्ट पेपर हमने आज, क्योंकि 10 days है तो हमने पूरा एक दिन पास्ट पेपर कर लिया एक, फिर हमने दूसरा पास्ट पेपर कर लिया, फिर हमने तीसरा पास्ट पेपर कर लिया। नो, वी वॉन्ट गो विद लाइक दिस, वी विल बी गोइंग लाइक दिस के हम पहले शॉर्ट स्टोरी जितने भी पास्ट पेपर थे उनकी सारी शॉर्ट स्टोरीज करेंगे। ठीक है, उसमें एक हमारे एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा शॉर्ट स्टोरीज का, इतने नंबर का मेरा क्वेश्चन रेडी है। विल बी कॉन्फिडेंट विद ईच पासिंग डे, आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा अच्छा मेरी शॉर्ट स्टोरीज तैयार होगी। जितने पास्ट पेपर के शॉर्ट स्टोरी से क्वेश्चन होंगे हम उन पे पहले फोकस करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर जितने पोम्स में हमारे होंगे नेक्स्ट डे हम उस पे फोकस करेंगे। फिर हम वन एक्ट प्ले पे करेंगे, फिर हम शॉर्ट स्टोरीज पे करेंगे, और फिर हम लैंग्वेज के पार्ट पे जो लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं फिर हम उन पे फोकस करेंगे। यानी डेली हम एक एक जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जितने पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे फोकस करेंगे, और आपको भी आइडिया हो जाएगा अच्छा यही चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। और फिर एंड पे एक जो है ना वो फुल मॉक टेस्ट ले लिया जाएगा जिसमें तमाम जॉनरास की रिवीजन ऑफ ऑल जॉनरास विल बी इंक्लूडेड, तमाम जॉनरास की उसमें रिवीजन इंक्लूड हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो इस तरह से ही हमारा ये लाइक होगा, 10 days का सेशन होगा, 10 days की हमारी प्रिपरेशन होगी related to the paper. Okay, so why we have why you need to join this test series, के जहन में सवाल आता है कि यार ये क्या अब हम ज्वाइन करें क्योंकि अभी तो हमारे पास 10 दिन है, 10 दिन में क्या हो जाएगा। बट दिस इज बेस्ट चांस टू पास द एग्जाम। 10 दिन कम नहीं होते, 10 दिन बहुत टाइम होता है। लाइक इफ यू रियली वांट टू पास इट तो यू कैन डू इट। तो फोकस्ड प्रिपरेशन ऑफ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, क्योंकि जब हम कभी खुद पढ़ने बैठे तो हमें समझ नहीं आता कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े, तो इसमें आपको फोकस रहे कि जो इम्पोर्टेंट है जो बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन आए हैं उन पर फोकस किया जाएगा। तो आपकी जो असेसमेंट्स होंगी उससे आपको पता चलेगा, आपको जब आपके मार्क हुए हुए मिलेंगे आपको पेपर्स, तो आपको मेरे पता चलेगा कि ठीक है मेरी ये मिस्टेक है, नेक्स्ट टाइम मैंने ये नहीं करनी। आपको राइटिंग, यू विल बी गाइडेड इन राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, एंड जो आपके मॉक मॉक एग्जाम होंगे इट विल बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर रियल पेपर। कि आप बार बार राइटिंग करेंगे बार बार, क्योंकि पढ़ते तो हम हैं लेकिन हम जब तक टेस्ट नहीं देते तब तक हमारी प्रिपरेशन नहीं होती। So this is very like good for you if you want to join it. Inshallah, it will help you to pass it. Okay. And now, if you have any question, you can ask me.